हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ओबीजी एंड मिडवाइफरी की यूनिट 6, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। यानी कि न्यूबॉर्न होते हैं ना, उनके मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूबॉर्न केयर। तो न्यूबॉर्न क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 28 days ऑफ लाइफ इज कॉल्ड नेनोटल पीरियड एंड इन्फेंट इन दिस टर्म एज न्यूनेटल। तो जन्म से 28 दिन के पीरियड को हम न्यूनेट पीरियड कहते हैं या फिर इन्फेंट पीरियड कहते हैं। देन सेकंड पॉइंट हमारा है द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ इज नाउन एज अर्ली नेनोटल पीरियड एंड द लेट नेनोटल पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 7 days टू 28 days। यानी कि जन्म के पहले वीक को हम अर्ली न्यूनेटल पीरियड कहते हैं और 7 से 28 दिन के पीरियड को हम लेट न्यूनेटल पीरियड कहते हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे केयर गिवन टू न्यूबॉर्न ड्यूरिंग न्यूनेटल पीरियड इज नाउन एज न्यूबॉर्न केयर। यानी कि न्यूनेटल पीरियड के दौरान जो केयर प्रोवाइड करते हैं हम बेबी को, उसे हम न्यूनेटल केयर कहते हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूबॉर्न केयर। यानी कि न्यूबॉर्न के केयर के कितने टाइप होते हैं। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, देन सेकेंड होती है हमारी लेटर केयर ऑफ न्यूबॉर्न। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। तो ये क्या होती है, केयर ऑफ द बेबी डेट नीड टू गिवन एट द बर्थ इन द लेबर रूम। यानी कि लेबर रूम में ज़रूरत पड़ने पर बच्चे को जो केयर प्रोवाइड कराई जाती है उसे हम इमीडिएट केयर कहते हैं। देन अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ न्यूबॉर्न केयर। यानी कि न्यूबॉर्न केयर के लिए क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो बेसिक प्रिवेंशन केयर इंक्लूडिंग क्लीनिंग, डिलीवरी, प्रैक्टिस एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। देन होता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ डेंजर साइन। यानी कि डेंजर साइन को जल्दी से डिटेक्शन करना। ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम सच एज सेप्सिस या बर्थ एपनिया। यानी कि जो सेप्सिस और बर्थ एस्फाइसिया होता है उसका ट्रीटमेंट करना। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे अपगार स्कोर। तो अपगार स्कोर में हमारे 3 पॉइंट होते हैं और 5 पैरामीटर होते हैं। तो पॉइंट हमारे कौन कौन से होते हैं, 0 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। और पैरामीटर होते हैं हमारे पहला एक्टिविटी, दूसरा पल्स, तीसरा ग्रेमिस, चौथा अपीयरेंस एंड 5 रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी में हम पढ़ते हैं मसल स्टोन। अगर मसल स्टोन अब्सेंट होती है तो हम 0 पॉइंट देते हैं। आर्म एंड लेग फ्लेक्स्ड होती हैं तो 1 पॉइंट देते हैं। अगर एक्टिव मूवमेंट होता है तो 2 पॉइंट देते हैं। देन इसके बाद हमारा सेकंड पैरामीटर आता है पल्स। अगर पल्स अब्सेंट होती है तो हम 0 पॉइंट देते हैं। अगर पल्स रेट 100 से कम होती है तो 1 पॉइंट देते हैं। अगर पल्स रेट 100 बीट पर मिनट से ऊपर होती है तो हम 2 पॉइंट देते हैं। देन थर्ड पैरामीटर होता है हमारा ग्रेमिस, यानी कि रिफ्लेक्स इरेटेबिलिटी। अगर फेसिड होता है तो हम 0 पॉइंट देते हैं। अगर सम रिफ्लेक्शन एक्सट्रीमिटीज, यानी कि हाथ पैर के थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होता है तो 1 पॉइंट देते हैं। एंड एक्टिव मोशन, स्नीज, कफ या क्राई तो हम 2 पॉइंट देते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा फोर्थ पैरामीटर। फोर्थ पैरामीटर हम देखते हैं स्किन कलर। तो स्किन कलर अगर ब्लू और पेल है, यानी कि नीला और हल्का काला काला सा, तो हम 0 पॉइंट देते हैं। एंड बॉडी पिंक एंड एक्सट्रीमिटी ब्लू। अगर बॉडी का कलर पिंक है और आधा कलर ब्लू है तो हम 1 पॉइंट देते हैं। अगर कंप्लीट पिंक कलर होता है बच्चे का तो हम 2 पॉइंट देते हैं। देन सबसे लास्ट में हमारा पैरामीटर होता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन अगर एब्सेंट है तो हम 0 पॉइंट देते हैं। अगर रेस्पिरेशन स्लो है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है बच्चे को तो हम 1 पॉइंट देते हैं। एंड वाइगरस क्राई, अगर बच्चा रो रहा है, अच्छे से सांस ले रहा है तो हम 2 पॉइंट देते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे अगर 0 से 3 पॉइंट आ रहा है तो बच्चा सीवियरली डिप्रेस्ड है और उसको इमीडिएट केयर की ज़रूरत है। देन अगर 4 से 6 पॉइंट आ रहा है तो मॉडरेटली डिप्रेस्ड है और बच्चे को यानी कि केयर की ज़रूरत है। अगर 7 से 10 स्कोर आ रहा है तो बच्चा गुड एंड हेल्थी है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे मेन पॉइंट अपगार स्कोर के। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ईच पैरामीटर कैन हैव द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 2 एंड द लोएस्ट इज 0। प्रत्येक पैरामीटर का हाईएस्ट स्कोर 2 है और लोएस्ट स्कोर 0 है। तो द स्कोर ऑफ द 5 पैरामीटर आर एडेड टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ इन्फेंट। यानी कि जो 5 पैरामीटर होते हैं ना, उनके टोटल नंबर्स को जोड़कर बच्चे के स्टेटस की पता लगाया जाता है। देन थर्ड पॉइंट है हमारा इसमें 0 से 3 पॉइंट। अगर 0 से 3 पॉइंट आ रहे हैं तो इसका मतलब होता है द बेबी इज सीरियस एंड इन डेंजर एंड नीड इमीडिएट रिससिटेशन। 0 से 3 पॉइंट आ रहे हैं तो बच्चे को खतरा है और उसे इमीडिएट
CPR रिसिस्टेशन की ज़रूरत है। देन फोर्थ पॉइंट हमारा 4 to 6 पॉइंट, यानी कि 4 से 6 नंबर आ रहे हैं। तो द बेबी कंडीशन इज क्वाडेड एंड मे नीड मोर एक्सटेंसिव क्लियरली ऑफ द एयरवे एंड सप्लीमेंट्री O2। अगर 4 से 6 पॉइंट आ रहे हैं तो बच्चे की कंडीशन क्या मीडियम है और उसको कंडीशन सुधारने के लिए उसकी एयरवे को क्लियर करने की ज़रूरत है और O2 की प्रोवाइड करानी चाहिए। देन 5वां पॉइंट हमारा 7 to 10 पॉइंट। अगर 7 से 10 नंबर आ रहे हैं आपका स्कोर में तो 7 to 10 पॉइंट आर कंसिडर्ड गुड इन द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ। अगर 7 से 10 पॉइंट आ रहे हैं तो बच्चे की हेल्थ कंडीशन हेल्थी और गुड है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, यानी कि जो इमीडिएट केयर होती है ना न्यूबॉर्न की, उसके क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है हमारा टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन को एस्टेब्लिश करने और मेंटेन करने के लिए। टू एंश्योर बर्थ। देन थर्ड पॉइंट है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाव करने के लिए। टू प्रोवाइड केयर ऑफ द आइज, यानी आँखों की देखभाल करने के लिए। टू प्रोवाइड केयर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड की देखभाल करना। देन 6 पॉइंट हमारा टू प्रोवाइड केयर ऑफ द स्किन, यानी कि स्किन की देखभाल करना। देन लास्ट पॉइंट हमारा टू मेक ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन करना और कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन करना बच्चे के। देन इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है लेटर केयर ऑफ न्यूबॉर्न, यानी कि जो लेटर केयर होती है न्यूबॉर्न की वो क्या होती है। तो केयर ऑफ द बेबी दैट नीड टू बी गिवन इन द पोस्ट नेटल वार्ड एंड आफ्टर डिस्चार्ज एट होम, यानी कि बच्चे की देखभाल जरूरत पड़ने पर पोस्ट नेटल वार्ड या पर घर पर करनी चाहिए। तो इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ लेटर केयर ऑफ न्यूबॉर्न, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा टू रिसीव द बेबी इन द पोस्ट नेटल वार्ड, यानी कि बेबी को पोस्ट नेटल वार्ड में रिसीव करना। टू इनिशिएट फीडिंग, यानी कि फीडिंग स्टार्ट कराना। टू प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाव करना। टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, यानी कि पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना। टू ऑब्जर्व फॉर अर्ली साइन ऑफ डिसीज एंड कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़, यानी कि बच्चे को कोई अगर अर्ली साइन है या डिसीज़ है और या फिर कोई कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी, यानी कि जन्म से बीमारी, तो उसको ऑब्जर्व करना। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग हमारी असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न, यानी कि न्यूबॉर्न का असेसमेंट कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। तो इट इज़ ए सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। तो एग्जाम्पल में हमारा फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न, यानी कि इसमें बच्चे का पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। देन इसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, टू नो इन्फेंट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट एंड वेलबिंग, यानी कि इन्फेंट के डेवलपमेंट और वेलबिंग का स्टेटस को जानने के लिए। देन सेकेंड हमारा टू डिटेक्ट एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। देन नेक्स्ट पॉइंट है टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे की प्रोग्रेस को असेस करना। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिकेशंस, यानी कि असेसमेंट के क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं। फर्स्ट एग्जामिनेशन, तो फर्स्ट एग्जामिनेशन कब होता है, इन द लेबर रूम विद इन 2 आवर ऑफ बर्थ, यानी कि पहला एग्जामिनेशन लेबर रूम में जन्म के 2 घंटे के अंदर करना चाहिए। देन सेकेंड एग्जामिनेशन बिफोर डिस्चार्ज, यानी कि डिस्चार्ज से पहले बच्चे का सेकेंड एग्जामिनेशन करना चाहिए। देन थर्ड एग्जामिनेशन कब करना चाहिए, 6 to 8 वीक, यानी कि 6 से 8 वीक में बच्चे का थर्ड एग्जामिनेशन करना चाहिए। देन इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल्स, यानी कि बच्चे के एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स यूज होते हैं। तो एक होती है TPR ट्रे, स्टेथोस्कोप, मेजरिंग टेप, टॉर्च, कॉटन वेस्ट, वेट मशीन, मैकिंटोश, किडनी ट्रे, पेपर बैग, बाउल विथ कॉटन। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के मेजरमेंट या असेसमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ, इनकी बच्चे की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 47 to 50 सेंटीमीटर। देन सेकेंड हमारा हेड सर्कमफेरेंस, तो हेड का सर्कमफेरेंस कितना होना चाहिए, 33 to 35 सेंटीमीटर। देन थर्ड होता है चेस्ट सर्कमफेरेंस, तो चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना होना चाहिए, 30 to 33 सेंटीमीटर। देन फोर्थ होता है हमारा वेट, तो बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, 2.5 kg से 3.5 kg तक। देन पाँचवा पॉइंट हम पढ़ेंगे स्किन, तो स्किन में हम असेसमेंट करेंगे कि कोई डिसीज़ तो नहीं, जैसे कि परपुरा, एचाइमोसिस, मोटिंग, एडिमा,
या फिर मंगोलियन स्पॉट्स। तो ये सारे के सारे डिसीज़ नहीं होनी चाहिए स्किन में। देन 6 पॉइंट में हम पढ़ेंगे रैसेस। तो रैसेस में हम असेसमेंट करते हैं कि बच्चे को मालिया, एरिथेमा टॉक्सिकम, बुलस इम्पेटिगो या फिर डायपर रैसेस, ये सारी चीज़ों को हम असेसमेंट करते हैं, ये कहीं है तो नहीं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे 7 पॉइंट हेड एंड नेक। तो हेड एंड नेक में सबसे पहले हम स्कल का असेसमेंट करते हैं हेड में। तो हाइड्रोसेफेलस, माइक्रोसेफेली या फिर सेफेलो हेमाटोमा, तो ये सारी की सारी चीज़ें असेसमेंट करते हैं कि बच्चे में प्रेजेंट तो नहीं है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे आइज़। तो आइज़ में हम असेसमेंट करते हैं बच्चे को कि ग्लूकोमा, कंजेनिटल कैटरेक्ट, तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस कहीं बच्चे में प्रेजेंट तो नहीं है। देन 9 पॉइंट हमारा नोज़। तो नोज़ में हम असेसमेंट करते हैं डिसलोकेटेड नेजल स्पूटम, यानी कि नेजल स्पूटम में कोई डिसलोकेशन तो नहीं है। देन सबसे लास्ट में हमारा माउथ। तो माउथ में असेसमेंट करते हैं हम क्लेफ्ट लिप्ड एंड पैलेट प्रेजेंट तो नहीं है, टंग टाई यानी कि जीभ मुड़ी तो नहीं है, या फिर नेटल टीथ या फिर टंग साइज, तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं बच्चे में प्रेजेंट तो नहीं है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले असेसमेंट करते हैं हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया का मतलब होता है वीक मसल स्टोन, यानी बच्चे की मसल्स वीक तो नहीं है। देन सेकंड में हम करते हैं न्यूनेटल रिफ्लेक्स। देन थर्ड में हम असेसमेंट करते हैं मोरो रिफ्लेक्स। तो मोरो रिफ्लेक्स क्या होते हैं? ऑनसेट 28 to 32 वीक्स, और ये डिसअपीरेंस कब हो जाते हैं? 4 to 6 मंथ, यानी कि 6 महीने के बाद मोरो रिफ्लेक्स डिसअपीयर हो जाते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स इन द न्यूनेटल पीरियड। जो मोरो रिफ्लेक्स होते हैं ना, वो न्यूनेटल पीरियड में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देन इसके बाद न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं ना पल्मार ग्रेप्स। पल्मार ग्रेप्स क्या होता है? इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स होता है। जब आप बच्चे के पास किसी ऑब्जेक्ट को लेकर जाओगे तो वो उसे अपने हाथ से पकड़ लेगा, तो उसे हम पल्मार ग्रेप्स बोलते हैं या फिर पल्मार रिफ्लेक्स बोलते हैं। देन सबसे लास्ट में टॉनिक नेक। टॉनिक नेक क्या होती है? न्यूबॉर्न बेबियों में मोस्ट कॉमन होती है। जब आप बेबी को कहीं पर सुलाओगे तो वह अपनी गर्दन को एक साइड मोड़ लेता है, जिसे हम टॉनिक नेक बोलते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम, जिसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ेंगे, इसी यूनिट के पार्ट को। थैंक यू।